नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम ज्योतिबा फुले जी के बारे में जानते हैं। जीवन परिचय। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज सुधारक, लेखक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, महिलाओं की स्थिति और अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष किया। उनका जीवन भारतीय समाज की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण रहा। खासकर भारत के दलित वर्ग और महिलाओं के लिए उन्होंने जो कार्य किए, उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। प्रारंभिक जीवन। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे के एक पिछड़े माली परिवार में हुआ था। उनका जन्म उस समय हुआ जब भारतीय समाज में जातिवाद और महिलाओं के प्रति भेदभाव बहुत प्रचलित था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था, जो पेशे से एक माली थे, जबकि उनकी माता का नाम अहमबाई फुले था। ज्योतिबा का नाम पहले यशवंत रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें ज्योतिबा के नाम से जाना जाने लगा। उनकी शिक्षा पारंपरिक तौर पर नहीं हुई थी। ज्योतिबा फुले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही ली। वे बचपन से ही समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के खिलाफ थे। यह भावना उनके मन में बहुत जल्दी पैदा हुई थी। एक घटना से प्रभावित होकर उन्होंने शैक्षिक गतिविधियों में अपनी रुचि विकसित की। एक बार वे एक ब्राह्मण लड़के को पढ़ते हुए देख रहे थे, लेकिन उसके बाद उसे गालियां दी जाती थीं, क्योंकि वह एक नीच जाति का था। यह घटना उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ गई और यही कारण था कि वे समाज में असमानता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित हुए। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। ज्योतिबा फुले को पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी, लेकिन उस समय समाज में जातिवाद और भेदभाव की कड़ी रेखाएं थीं। उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक माली परिवार से थे जो समाज के निचले पायदान पर आता था। लेकिन उनके माता पिता ने उनका समर्थन किया और उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित किया। फुले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के एक स्कूल से प्राप्त की। हालांकि उस समय स्कूलों में जातिवाद और भेदभाव बहुत ज्यादा था, जिससे उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और समाज में व्याप्त अज्ञानता और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया। समाज सुधारक के रूप में योगदान। ज्योतिबा फुले के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका समाज सुधारक के रूप में योगदान था। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, महिला उत्पीड़न और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। फुले ने अपनी शिक्षाओं और विचारों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का कार्य किया। उनका सबसे बड़ा कार्य था महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार। महिला शिक्षा की नींव फुले ने सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। वे मानते थे कि समाज में महिलाओं की स्थिति तभी सुधर सकती है जब उन्हें शिक्षा प्राप्त हो। 1848 में उन्होंने भारत के पहले महिला विद्यालय की स्थापना की। यह विद्यालय पुणे में स्थित था और इसने भारतीय समाज में महिलाओं के शिक्षा के प्रति एक नई दिशा दी। ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि अगर एक महिला शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार और समाज की स्थिति में सुधार ला सकती है। जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष। ज्योतिबा फुले ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ भी कड़ा संघर्ष किया। उनका मानना था कि समाज में कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता और सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों और उच्च जातियों के प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाई और निम्न जातियों के उत्थान के लिए काम किया। फुले ने दलितों को शिक्षा देने के लिए कई स्कूल खोले। उन्होंने यह साबित किया कि समाज के किसी भी वर्ग को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। संविधान और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष। फुले ने भारतीय समाज को समानता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने यह साबित किया कि कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उनकी यह विचारधारा भारतीय संविधान में समाहित हुई, जब भारतीय संविधान ने समानता और न्याय के सिद्धांतों को अपनाया। सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ। फुले ने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने इसे भारतीय समाज के लिए एक गंभीर समस्या मानते हुए इसका विरोध किया। उनका मानना था कि महिलाएं भी अपनी इच्छाओं और अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकती हैं। प्रमुख कार्य और रचनाएं। गुलामगिरी 1873। उदास स्माइली ज्योतिबा फुले की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है, जो 1873 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और अशिक्षा की समस्याओं पर गहरा विश्लेषण किया। इस पुस्तक में उन्होंने दास्ता और अशिक्षा के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक असमानता के खिलाफ जोरदार तरीके से लिखा।
यह पुस्तक भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतीक बन गई। सत्यशोधक समाज 1873 में फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में फैली अज्ञानता, अंधविश्वास और जातिवाद को खत्म करना था। इस समाज का उद्देश्य शोषित वर्ग को जागरूक करना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। सत्यशोधक समाज ने भारतीय समाज में नए विचारों और मूल्यों का प्रसार किया। अंतिम वर्ष और मृत्यु। ज्योतिबा फुले का जीवन भारतीय समाज में सुधार और शिक्षा के प्रचार प्रसार में समर्पित रहा। वे जीवन भर समाज के शोषित वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं और दलितों के लिए काम करते रहे। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता गया और 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हो गया। समापन। ज्योतिबा फुले का जीवन भारतीय समाज सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। उनके योगदानों को आज भी याद किया जाता है, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और सामाजिक समानता के लिए उनकी अविरल लड़ाई। वे एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने न केवल अपने समय में बल्कि भविष्य में भी समाज को जागरूक किया। उनका योगदान भारतीय समाज को सुधारने के लिए एक अनमोल धरोहर है, जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ज्योतिबा फुले जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी ज्योतिबा फुले जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।